आई एम आकाश गौर, वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। आज वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के समय गर्भवती महिलाओं को कौन सी दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और कौन सी दवाइयों का यूज़ कर सकती है। जैसे किसी को फीमेल को हेडेक है, सर दर्द है, बुखार आ गया, ऐसी समस्याओं में वोमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में गैस बन रही है, ये दिक्कतों में कौन कौन सी मेडिसिन सेफ होती है, सुरक्षित होती है, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी दवाइयाँ जो हमें नहीं लेना चाहिए। स्टार्ट करता हूँ। पहले हम लोग सबसे पहले जो चीज़ें देखेंगे हम लोग पेन एंड फीवर, यानी कि दर्द या बुखार में हमें कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करना चाहिए फीमेल को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देखिए, सबसे पहले मेडिकेशन सबको पता है कि फीवर में कैल्पोल टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि कैल्पोल सिंपल प्लेन पैरासीटामोल 500 mg की टेबलेट होती है, कैल्पोल के नाम से मिल जाती है। ठीक है, पैरासीटामोल टेबलेट यूज करते हैं, 500 mg बीडी दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इससे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एलर्जी और रैशेस स्किन पे होना, है ना। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बेसिक सी चीजें है जिसको डिटेल से समझाने जरूरत नहीं है। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कान में इन्फेक्शन, नाक में इन्फेक्शन, थ्रोट में इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन, है ना, यूटीआई में इन्फेक्शन वगैरह यूटीआई देखने को मिलता है, तो उसमें आप कौन कौन सी मेडिकेशन का इस्तेमाल सेफली कर सकते हो। आते हैं हम लोग उसके ऊपर। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक होती है मॉक्स के नाम से मिलती है, एमोक्सिलिन। ठीक है, एमोक्सिलिन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक्स के नाम से मिल जाती है। एमोक्सिलिन कंपोजिशन पाया जाता है इसके अंदर। 250 mg की गोली दिन में 2 बार महिला को दी जा सकती है। 250 mg की टेबलेट डोजेस भी याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं साइड इफेक्ट लिखे हुए नीचे, कभी ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो मेडिकेशन का नेम है मॉक्स और ये मिलती है अमोक्सिसिलिन भी है इसके अंदर कंपोजिशन जो पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट आती है हमारी मेडिकेशन नेम अकॉर्डिंग टू एंटीबायोटिक। दूसरी कौन सी हो सकती है हमारी, इरिथ्रोसिन। इरिथ्रोसिन के नाम से मार्केट में मिलती है प्लेन इरिथ्रोमाइसिन, है ना, डबल कंपोजिशन नहीं, केवल प्लेन इरिथ्रोमाइसिन टेबलेट 250 mg। ये भी 250 mg का ही इस्तेमाल करना चाहिए दिन में 2 बार। यदि कोई नाक का इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, यदि कोई इन्फेक्शन लग रहा है तो इरिथ्रोमाइसिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी सेफ मेडिसिन है, इसमें भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन महिला को नहीं होती है। आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं हमारे मेडिकेशन में सिफेक्सी। ठीक ठीक है, सिफिक्स, सिफिक्स के नाम से मिलती है। सिफिक्स या सिफेक्सिम इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। 200 mg की टेबलेट है। महिला को ये टेबलेट भी सिफेक्सिम दिन में लगभग 2 बार ये टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिफेक्सिम ये भी 200 mg की टेबलेट मिलती है और ये भी इन्फेक्शन में ही यूज होती है। यदि फीमेल को कोई इन्फेक्शन हुआ है तो इस एंटीबायोटिक को सेफली यूज किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट आता है हमारा गैस फॉर्मेशन। यदि महिला को गैस बन रही है, पेट में अत्यधिक गैस हो रहा है, तो गैस में हम लोग कौन से मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो होती है एसिलोक। एसिलोक टेबलेट सेफ होती है, एसिलोक के नाम से मिलती है। 150 mg की टेबलेट है ये एसिलोक। इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो होता है रेनेटिडीन। रेनेटिडीन का इस्तेमाल किया जाता है। 150 mg की गोली दिन में 2 बार महिला ले सकती है, अकॉर्डिंग टू उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है गाइस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस वगैरह को क्लीन करने के लिए रेनेटिडीन एसिलोक के नाम से मिल जाती है। आगे बढ़ता हूँ। मेडिकेशन का नेम होता है ओमी। नेक्स्ट आती है ओमी। ओमी के अंदर होता है ओमेप्राजोल। ठीक है, ओमेप्राजोल होता है, ये काफी सेफ माना जाता है। एक डोमपेरिडोम भी होता है, बट वो यूज नहीं करना चाहिए, हमको मेनली यूज करना चाहिए ओमेप्राजोल। सेफ होता है। ओमी के नाम से टेबलेट मार्केट में मिल जाती है। बीडी दिन में महिला को इसको 2 बार टेबलेट का सेवन करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि गैस वगैरह अगर बनती है तो इजीली इससे क्लीन हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट आती है आपकी पेंटॉप। सबने सुना है पेंटाप्रोजोल पाया जाता है, कंपोजिशन 40 mg की टेबलेट है। ये भी सेफली महिला यूज कर सकती है, इसको गैस वगैरह बनने पे पेंटाप्रोजोल कंपोजिशन 40 mg की टेबलेट दिन में 2 बार बीडी इसको लिया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यह चीज आप लोग ध्यान रखना। अब आते हैं कॉन्स्टिपेशन। यदि महिला को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन में कौन सी मेडिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें आती है कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज बनना, पेट में कब्ज बन गई है, पोटी नहीं निकल पा रही है, कभी कभी प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, तो एक लूज शीरप आती है। ठीक है, लूज के अंदर होता है लेक्टुलोज। लेक्टुलोज क्या है, लेक्टुलोज एक प्रकार की शुगर होती है। ठीक है, एक प्रकार की लेक्टुलोज शुगर होती है जो कि कुछ नुकसान करती नहीं है। ठीक है, तो
5 ml की टेबलेट दिन में 2 बार इसको सॉरी सिरप है तो 5 ml दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लैक्टोलोज एक मैंने प्रकार सही की रखे थे, शुगर है बिल्कुल कर जो कि आपके पेट को क्लीन करने में मदद करती है, ठीक है। लूज के नाम से मिल जाती है मार्केट में, है ना। अगर आप वो यूज नहीं कर पा रहे तो स्मूथ टेबलेट है, डॉक्टर का सजेशन, स्मूथ जो टेबलेट है ना ये डॉक्टर के सजेशन से यूज करना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें जो होता है डोक्यूसेट होता है, स्मूथ के नाम से मिलती है मार्केट में। डोक्यूसेट इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है, ठीक है। डोक्यूसेट को 5 ml, सॉरी एक गलती हुई यहाँ पे, ये टैबलेट है, ठीक है, क्या हो पीछे वाला, ठीक है। इस टेबलेट को बीडी दिन में 2 बार, ठीक है। इस टेबलेट को कितनी बार दिन में, लगभग बीडी बीडी महिला इसको इस्तेमाल कर सकती है। दिन में 2 बार इस टेबलेट को लिया जाता है, ठीक है। ये डॉक्टर के सजेशन से यूज करना चाहिए, स्मूथ टेबलेट के नाम से मिलेगी। आगे बढ़ता हूँ। अगर फीमेल को किसी प्रकार की एलर्जी हो गई हो, स्किन में एलर्जी हुई हो या कोई एलर्जी जैसी लग रही हो, इचिंग चल रही हो, इस समस्या में जो टेबलेट इस्तेमाल होती है वो होती है आपकी एविल। एविल जो होती है फेनेरामाइन टेबलेट है एविल, ठीक है। 25 mg की टेबलेट दिन में 2 बार महिला ले सकती है। जो फेनेरामाइन होती है, ये जो एविल की जो टेबलेट है ना काफ़ी सेफ होती है। फेनेरामाइन फीमेल इस्तेमाल की जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, काफ़ी सेफ मेडिसिन मानी जाती है ये भी, ठीक है। तो याद रखना एविल के नाम से मिलेगी, फेनेरामाइन कंपोजिशन पाया जाता है। आगे बढ़ता हूँ। फिनार्गन नेक्स्ट मेडिकेशन आती है एलर्जी के लिए, फिनार्गन। इसके अंदर जो होता है प्रोमेथाजिन होता है, प्रोमेथाजिन भी सेफ होता है, प्रोमेथाजिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 10 mg की टेबलेट महिला 2 बार दिन में इस्तेमाल कर सकती है। आगे बढ़ता हूँ। अब आता है नोजिया वोमिटिंग। यदि फीमेल को उल्टियां हो रही है, जी घबरा रहा है, जी मचला रहा है, मतली जैसी लग रही है, तो कौन सी टेबलेट देते हैं। इसके लिए जो आती है स्टेमिटल एमडी, काफी सेफ मेडिसिन, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेमिटल एमडी 5 mg की टेबलेट बीडी दिन में 2 बार दी जाती है, ठीक है। जो होती है स्टेमिटल एमडी के नाम से आपको मिलती है, ठीक है। ये भी काफी यूज होती है, याद रखना आप लोग। अब आता है हाई ब्लड प्रेशर। यदि फीमेल को हाई ब्लड प्रेशर, यदि फीमेल का रक्त दाब अधिक बढ़ रहा है तो कौन सी मेडिकेशन यूज करते हैं। एक आती है आपकी मिलती है आपको हिप्रेस के नाम से मिलती है। इसके अंदर एटिनोलोल होता है। एटिनोलोल कंपोजिशन याद रखना, दवाई मार्केट में किसी भी नाम से मिले, बट जो एटिनोलोल कंपोजिशन होता है ये महिला के लिए सुरक्षित माना जाता है, ले सकती है ब्लड प्रेशर ज्यादा होने पर, हाइपर होने पर। 50 mg की टेबलेट दिन में 2 बार महिला इसको, एटिनोलोल टेबलेट को सिप्ला कंपनी के द्वारा ये बनाई जाती है, काफी सेफ है, याद रखना आप लोग, ठीक है। याद रखना। आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल लेक्चर गाइज। इतनी वीडियो थी जो टैबलेट मैंने एक्सप्लेन की है, आई होप कि आपको इतना समझ में आई होगी। जब तक आप बगल में लिस्ट आ रही होगी, इसमें बहुत सारी मेडिकेशन डली हुई है, आप जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना मेडिकल